मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस पहुंच गए। साबिक वजीर आजम की खुसूसी परवाज उम्मीद पाकिस्तान कुछ देर बाद इस्लामाबाद से लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। विफाकी दारुल हुकूमत पहुंचने पर इसाक डार ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ इमिग्रेशन और कानूनी टीम से मुलाकात के लिए तैयारे से बाहर आए। उनके पासपोर्ट पर पाकिस्तान में दाखिले की मोहर लगाई गई। साबिक वजीर आजम ने वुकला से एयरपोर्ट लाउंज में मुशावरत की। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर दस्तखत किए। नवाज शरीफ की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई। ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि बायोमेट्रिक करवाने वाले दरखास्त गुजार के पास जाएं। माहिर कानून कैसर इमाम कहते हैं, सजा के बावजूद हिफाजती जमानत मिलने की पहले कोई मिसाल मौजूद नहीं। अदालत से सजा के बावजूद हिफाजती जमानत बड़ी तब्दीली है। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दुबई एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। कहा, मैंने और मेरी बेटी 150 पेशियां भुगती। बेटी को क्लीन चिट मिल गई क्योंकि वो किसी ओहदे पर नहीं थी। इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। 2017 के मुकाबले में मुल्क के हालात बेहतर नहीं। मुल्क तरक्की करने के बजाय पीछे चला गया। लोगों के हालात परेशान कुन हैं, लेकिन उम्मीद हाथ से जाने नहीं देनी चाहिए। हम हालात ठीक करने के काबिल हैं। मेरा कायद नवाज शरीफ आज आपके दरमियान होगा। नवाज शरीफ कौम को तकसीम करने नहीं, मुत्तहिद करने आए हैं। शहबाज शरीफ का ट्वीट। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट रवाना। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, खुशामदीद नवाज शरीफ, आज शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान आज नवाज शरीफ का एक और उरूज देखने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की तैयारी। नवाज शरीफ खिताब करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से काफिले लाहौर पहुंचना शुरू। कौमी मुजरिम की वतन वापसी के लिए इंसाफ को दफन कर दिया गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का रद्द अमल। कहा, आज कौम शऊर से लेस होकर अपने पूरे कद से खड़ी है। जिस मुजरिम का एहतसाब करने में निजाम इंसाफ नाकाम है, उसका मुहासबा आवाम करेंगे। शफाफ इंतखाबात का फौरी इनकाद ही मुल्की मसाइल हल कर सकता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा कहते हैं, नवाज शरीफ जब जब इख्तिदार छिन जाने के बाद डील के नतीजे में बाहर गए, पीपल्स पार्टी ने उनकी वापसी के रास्ते हमवार किए। नवाज शरीफ हमेशा जमहूरियत के बजाय मजलिस शूरा जैसे निजाम से मुस्तफीद हुए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखते हैं, अब भी वो उस वक्त ही वापस आ रहे हैं जब इलेक्शन में अवाम गैर मुतालिक हैं। जो हालात हैं, इनमें मजलिस शूरा बनाकर नवाज शरीफ आ जाएं। जब भी अवाम को मौका मिला, नवाज शरीफ को शिकस्त होगी। अहद करके आया हूं, सबको रिहा कराऊंगा। कहूंगा आम माफी दी जाए। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का मंजर पर आने के बाद इंटरव्यू। शेख रशीद ने बताया, चिल्ले पर गए थे लेकिन चिल्ला बहुत सख्त था। पहले दिन से अपनी अजीम अफवाज के साथ हूं। चेयरमैन पीटीआई को हमेशा कहा फौज से बनाकर रखनी चाहिए। 2 बार मुज़ाकरात की इजाजत मांगी। चेयरमैन पीटीआई ने साफ मना कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को छेड़ना ही बड़ी गलती थी। 9 मई को मुल्क से बाहर था। मुजम्मत की लेकिन किसी ने सुनी नहीं। जुम्मे के खुतबे में 9 मई वाकयात की मुजम्मत होनी चाहिए। इसराइल की फलस्तीनियों पर बमबारी। गजा रात भर धमाकों से गूंजता रहा। मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शोहदा की तादाद 352 हो गई। इसराइली बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत अब तक 4100 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल का गजा का अल-कुद्स अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम। आलमी इदारे सेहत ने अल्टीमेटम को परेशान कुन करार दिया। बयान में कहा, अस्पताल में 400 मरीज जेर इलाज और 12,000 से ज्यादा बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। महफूज तरीके से अस्पताल खाली करना मुमकिन नहीं। शहरियों और मरीजों का तहफ्फुज यकीनी बनाया जाए। हमास ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 2 अमरीकी खवातीन को रिहा कर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर में राब्ता। सऊदी वली अहद का गजा में जारी अस्करी कार्रवाइयां फौरी तौर पर रोकने पर जोर। कहा, आलमी इंसानी हुकूक का एहतराम और शहरी बुनियादी ढांचे को बचाया जाए। इलाके में दायमी अमन के लिए इंसाफ की बुनियादों पर फलस्तीनी रियासत का कयाम जरूरी है।
फलस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर वॉक का एहतमाम। चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तंजीमों के अरकान ने शिरकत की। मुजाहिरीन के फलस्तीनी बच्चों के तहफ्फुज के लिए नारे। इस्राइली बमबारी से तबाहाल फलस्तीनियों की इमदाद के लिए रफाह क्रॉसिंग खोल दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पहला ऑयल टैंकर खान यूनुस में अस्पताल पहुंच गया। मिस्र और गजा की सरहद पर वाक़े रफाह क्रॉसिंग को इस्राइली बमबारी के बाद बंद कर दिया गया था। के गरीब बच्चों को दे दिए जाएं, मेरे खिलौने बहन और सहेलियों को, जबकि मेरे कपड़े कजनों को दिए जाएं। गजा के अस्पताल बमबारी में शहीद बच्ची की दिलखराश वसीयत सामने आ गई। 7 साल की हया ने शहादत से चंद रोज पहले सादा कागज पर वसीयत में लिखा, मेरी पॉकेट मनी से 45 शेकल माँ को, 5 भाई हाशिम, 5 शेकल बहन जीना, 5 दादी और 5 शेकल फुप्पी को दिए जाएं। कहाँ है इंसानियत, ये कैसा जुल्म है। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर सदर बाइडेन पर बरस पड़ी। कहा दुनिया को गजा में होने वाला जुल्म क्यों नजर नहीं आ रहा। अमरीका ने 1 साल में अफगानिस्तान में इतनी बमबारी नहीं की जितनी इसराइल ने 10 दिन में गजा पर कर दी। आपको एक तरफ जुल्म नजर आ रहा है, दूसरी तरफ लाशों का अंबार है। यमन का फलस्तीन से इजहार यकजहती, सना में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। अजीमुशान रैली में फलस्तीनी परचम लहराए। तुर्की में भी फलस्तीन से इजहार यकजहती। अंकारा और इस्तांबुल में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। इसराइली परचम नजर आतिश, नेतन्याहू के पुतले भी जलाए गए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कराची एक्सपो सेंटर में वेडिंग एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन ARYB ग्लोबल हाजी इकबाल के हमरा स्टॉल्स का दौरा। मुंतजमीन की काविश को सराहा। गवर्नर सिंध का कहना था मुश्किल मौशी हालात के बावजूद कारोबार जारी रखने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वेडिंग एक्सपो में नेशनल ब्रांड के 80 स्टॉल्स लगाए गए। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने परेड का मुआयना किया और कैडेट्स में अवार्ड्स तकसीम किए। श्रीलंका के आर्मी चीफ तकरीब के गेस्ट ऑफ ऑनर थे। ISPR के मुताबिक पास आउट होने वालों में इराक, मालदीव, नेपाल, फलस्तीन, कतर और यमन के कैडेट्स शामिल। और वर्ल्ड कप में श्रीलंका और नेदरलैंड्स मध्य मुकाबिल 263 रन के ताकुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी। दूसरे मैच में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। प्रोटियास की बैटिंग जारी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान के एक बार फिर इसराइल की रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत। निगरान वजीर आजम का फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से टेलीफोन पर राब्ता। अनवारुल हक काकर ने कहा आजाद फलस्तीनी रियासत का कयाम ही तनाज़े का हल है। सदर महमूद अब्बास ने कब्जे से आजादी की जद्दोजहद में फलस्तीनी अवाम की देरीना और पायदार हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान कहते हैं इसराइल को फौरी तौर पर फलस्तीनियों की नस्लकुशी खत्म करना होगी। मगरबी ताकतें और मीडिया इसराइल को जंगी जुनून से रोके। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गजा पर इसराइली हमलों और जंगी जुराइम की तहकीकात का मुतालबा। बयान में कहा इसराइली हमलों में पूरे के पूरे खानदानों का सफाया कर दिया गया। जिंदा बच जाने वालों के पास मलबे के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान से गजा की सरहद तक सहाफियों का काफिला जाएगा। सदर PFUJ अफसल भट्ट कहते हैं गैर मुल्की मीडिया जानिबदार है। पाकिस्तानी मीडिया को फलस्तीनियों के साथ खड़ा होना होगा। पाकिस्तानी सहाफियों को इजाजत दी जाए ताकि वो गजा की सरहद तक जाकर सच दिखा सकें। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का मुनफरिद रिश्ता एतमाद और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इस्तेबार है और CPEC इस दोस्ती की एक अहम मिसाल है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर का सिंकियांग यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा से खिताब। निगरान वजीर आजम की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अहदेदारान से मुलाकात। अनवारुल हक काकर ने उर्मची की तारीखी मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 10 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बेदखल किया जाएगा। स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोशिश है कराची को क्राइम फ्री सिटी बनाया जाए।
लैंड ग्रैबिंग और कच्चे में भी ऑपरेशन चल रहा है। कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रन से हरा दिया। 368 रन के ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 46वें ओवर में 305 पर आउट हो गई। 134 रन के आगाज के बाद ओपनर्स एक दूसरे के पीछे आउट। बाबर आजम भी 18 रन बनाकर चलते बने। इमामुल हक ने 70 रन बनाए, लेकिन मुर्दा पिच पर 35 डॉट बॉल्स खेली। छोटी बाउंड्री पर एक छक्का तक न लग सका। सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान किसी ने जिम्मेदारी न दिखाई। मुश्किल में नवाज भी काम न आए। एडम जैम्पा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बाबर आजम ने तस्लीम कर लिया। डेविड वार्नर का कैच छोड़ना महंगा साबित हुआ। मिडल ओवर्स में कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगाई, जो शिकस्त की वजह बनी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बॉलर्स ने रन्स खाए, फील्डर्स ने कैच गिराए। शाहीनों ने बीमार कैंगरूज में जान डाल दी। वार्नर का 10 रन पर कैच गिराया। उसके बाद वार्नर ऐसा चले कि 163 रन पर ही रुके। मिचेल मार्श ने भी खूब मारा। 259 रन की ओपनिंग शराकत बनी। हारिस रऊफ को एक ही ओवर में 24 रन का फेंटा। 8 ओवर में 83 रन दिए। उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, हसन अली सबको ही खूब धोया। बाबर की कप्तानी पर भी कई सवाल। शाहीन अफरीदी के मेडन ओवर के बाद बॉलिंग चेंज कर दी। शाहीन ने ही दूसरे स्पेल में आकर रन्स का सैलाब रोका। 5 विकेटें भी हासिल की। कैप्टनसी ने मेक किया है। 71 बॉल में 70 रन क्या घर लेके जाएंगे? आपको 70 बॉलों में 90 रन तो करने चाहिए। वार्नर को चांस मिला, हाँ 10 पे उसने क्या किया? 163 रन इजाफी टिका दिए। दोनों टीमों में कप्तानी का वाज़ेह फर्क नजर आया। साबिक कप्तान अजहर अली का तज्जिया, कहा ऑस्ट्रेलवी कप्तान ने जैम्पा का बहुत उम्दा इस्तेमाल किया और कामयाबी समेटी। हर लम्हा पुरजोश में बासित अली ने फील्डिंग का फैसला दुरुस्त मगर शिकस्त का जिम्मेदार बैटिंग लाइन को करार दिया। बोले बल्लेबाज सिर्फ अपने लिए खेले। इमाम को 70 गेंदों पर 90 रन करने चाहिए थे। कामरान अकमल ने कहा वार्नर का कैच छोड़ना मैच छोड़ने जैसा था। इमाम और शफीक जितने रन्स पर आउट हुए, कोई और कप्तान होता तो उनकी पिटाई करता कि मैच क्यों खत्म न किया। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा जावेद मियांदाद का और शिकस्त पर बहुत उदास दिखाई दिए। आधी ने भी खूब हंसाया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे। भारतीय पुलिस ने पाकिस्तानी फैन को पाकिस्तान ही के नारे लगाने से रोक दिया। बेंगलुरु में पाक ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान फैन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने आकर कहा ये नारे नहीं लगा सकते। फैन भी उड़ गया। कहा पाकिस्तान से हूं तो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करूंगा। वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स की टीम श्रीलंका के खिलाफ मुश्किलात का शिकार। आधी से ज्यादा टीम पेविलियन लौट गई। आज के दूसरे मैच में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला होगा। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और गवादर ऑफ रोड जीप रैली स्टोक कैटेगरी रेस में 23 गाड़ियां शामिल। ऑफ रोड रेस का ट्रैक 250 किलोमीटर पर मुहित है।